श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 25। वात्सल्य भाव का उत्सव। जीवन को उत्सव के रूप में अगर किसी मार्ग ने देखा है तो वह है भक्ति। भक्ति के भी 5 रसों में वात्सल्य अद्भुत है। माँ के हृदय का एक भाग होता है उसकी संतान। माँ संतान के लिए ही सब कुछ करती है, उसका उठना, खाना, सोना, चलना, बैठना आदि। माँ का सर्वस्व जीवन ही उसकी संतान है। उसके बालक का मुख ही उसके लिए उत्सव है। उस मुख में आई प्रसन्नता ही उसका उमंग है। वही उमंग उत्साह तो माँ के वक्ष में दूध उत्पन्न कर देता है। विज्ञान चकित है। माँ का उत्साह उत्सव रक्त को दूध में परिवर्तित करके बालक के पोषण का कारण बनता है। माँ की महिमा ऐसे ही नहीं है। चिंता कन्हैया की है यशोदा जी को, वो सब कुछ करती है, पर कन्हैया के लिए जप, तप, पूजा, पाठ, व्रत और कोई निष्कामता का दंभ भी नहीं करती, कामना से करती है। और कामना ये है कि मेरा लाला प्रसन्न रहे, इसके लिए जिसे मानना हो ये मनाती है। शनि देव, राहु केतु सबको मनाती है। भूत प्रेत को भी मानना पड़े तो भी इस नंद गेहनी को कोई आपत्ति नहीं है। लाला की खुशी ही इसकी खुशी है। लाला का दुख इसके लिए महादुख है। होगा ब्रह्मा कृष्ण पर इसका तो ये लाला है, होगा परमात्मा कृष्ण पर ये तो इसकी नजर उतारेगी। क्या इस ब्रह्मांड में यशोदा से बड़ा कोई भगवान है? मैं तो कहूँगा नहीं। जी जी, जी जी। रोहिणी आज पहली बार इतनी खुश हुई थी। वो आनंद से यशोदा जी को पुकारती हुई रसोई में गई। अभी अभी पालने में लाला को सुलाकर आई थी यशोदा। लोरी गाती रही, कुछ कुछ गुनगुनाती रही, दूध पिला चुकी थी, थपथ भी देती रही। थोड़ी देर में लाला ने आंखें बंद कर ली। यशोदा जी ने देखा तो पालने में सुलाकर रसोई घर में आ गई थी। कुछ देर बाद ही रोहिणी पुकारती हुई आई। जी जी, जी जी। जब से लाला हुआ है और पूतना की घटना के बाद से यशोदा जी छोटी छोटी बातों से डर जल्दी जाती है। अज्ञात भय अपने लाला के प्रति यशोदा जी के मन में बना ही रहता है। क्या हुआ रोहिणी? वो सहम गई, पर हंसते हुए जब रोहिणी को देखा तब उन्हें कुछ शांति मिली थी। मेरे तो प्राण ही निकल जाते, क्या हुआ? लाला ठीक तो है? जी जी। चलो तो, यशोदा जी का हाथ पकड़कर रोहिणी बोली। पर रोहिणी, आज तुम बड़ी प्रसन्न हो, क्या हुआ? चलो तो जी जी। रोहिणी ने वहां बताना उचित नहीं समझा, वो नंदरानी को कुछ दिखाना चाहती थी। दाऊ, रोहिणी नंदन 1 वर्ष से भी ज्यादा के हो गए थे दाऊ, पर अभी तक इनकी आवाज नहीं खुली थी, कुछ बोले ही नहीं थे। इसलिए रोहिणी भी दुहकी थी। कहीं पिता वसुदेव का दुहक तो बालक में नहीं आ गया। पर आज पालने के पास घुटवन चलते हुए दाऊ गए। गौर वर्ण के दाऊ कन्हैया के पालने के पास जैसे ही गए, लाला, लाला स्पष्ट आवाज में बोलने लगे। सोते हुए लाला को छूने लगे। रोहिणी आगी थी वहां, और जैसे ही देखा, उनका दाऊ लाला कह रहा है। बस उनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा। नेत्रों से खुशी से अश्रु झरने लगे। वो दौड़ी, जी जी, जी जी, देखो। यशोदा जी देखने लगी, रोहिणी भी देख रही है। दोनों माताएं मंत्रमुग्ध हैं, पर ये क्या? अपने दांव को जब लाला कहते हुए सुना, छूते हुए देखा, तो किलकारियां छोड़ते हुए कन्हैया ने तुरंत करवट बदल ली। रोहिणी, लाला ने करवट बदली है। यशोदा जी ने आनंद की अतिरेकता में रोहिणी को अपने हृदय से लगा लिया। लाला ने करवट बदल ली। तो भाभी, अब तो उत्सव होना चाहिए।
सुनंदा ने पीछे से आकर कहा। सुनंदा, तुम आ गई। भाभी, यहाँ से जाने के बाद मेरा तो घर में मन ही नहीं लगा। बार बार मुझे लाला ही याद आती रही। मैं खोई खोई रहती थी। मेरे पति बोले तू कुछ दिन और रह आ गोकुल में। भाभी, मैं तो बस भागी वहां से। यशोदा जी ने कहा, अच्छा किया। पर भाभी, अब तो करवट बदलने का उत्सव होना चाहिए। सुनंदा कितनी खुश है। रोहिणी को आज आनंद आ रहा है। यशोदा जी के तो आनंद का पारावार ही नहीं है। सुनंदा दौड़ी, वो सीधे ऋषि शांडिल्य के पास गई। 4 सुवर्ण के मोहर उनके चरणों में रखते हुए बोली, लाला ने करवट बदली है, उत्सव तो होना ही चाहिए। हंसे ऋषि शांडिल्य, तुम लोगों को तो बस उत्सव मनाने का बहाना ही चाहिए, चलो देखता हूँ, रुको। ये कहकर ऋषि शांडिल्य ने आंखें बंद की, फिर बोले, लाला के पास क्या कोई नाग था क्या आज? डर गई सुनंदा। ऋषिवर, ऐसे मत बोलो, कोई नाग नहीं था। ऋषि शांडिल्य ने कहा, पर मेरा अनुमान गलत नहीं होता। लाला तभी करवट बदलेगा जब उसके पास कोई नाग होगा। सुनंदा ने कहा, कोई नाग नहीं था। ऋषि शांडिल्य भी कुछ समझ न पाए, नाग होना ही चाहिए। चलो, तुम तो उत्सव मनाओ। ये कहकर सुनंदा को ऋषि ने भेज दिया। फिर नंदालय के आंगन में धूम मची। बड़े बड़े गवैये आए। नंदराय आज फिर नाचे। अरे हाँ, आज तो रोहिणी भी नाची। और सुनंदा ने यशोदा जी को पकड़ा और, ना भाभी, आज तो तुम्हें भी नाचना ही पड़ेगा। बड़ी शर्मा रही है। यशोदा जी पर जब नाची तो उन्मुक्त होकर नाची, अपने लाला के करवट बदलने के उत्सव में। उद्धव, ये नाग वाली बात क्या बोले थे ऋषि शांडिल्य? विदुर जी ने बीच में प्रश्न किया था। हाँ, वो शेष नाग के लिए कह रहे थे। दाऊ जी, शेष नाग के ही तो अवतार है नाता। हाँ, विदुर जी मुस्कुराए। अच्छा, इसलिए कह रहे थे ऋषि की लाला के पास कोई नाग होना चाहिए। विदुर जी को अब समाधान मिला था।